आज जो डिस्कशन में लेंगे वो दूसरा हिस्सा, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कशन में लिया था सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड। तो आज हम लोग देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड को लिक्विड में मिलाना है, तो एक की मात्रा कम होगी, एक की मात्रा ज़्यादा होगी, तो इसलिए लिक्विड इन लिक्विड। तो फर्स्ट लिक्विड हैज़ द कंटेंट लिटिल बिट लेस और मोर लेसर इन कंपेरिजन टू द नेक्स्ट वन। तो जिसको पहले हम लोग कंसिडर करते हैं वो कम होगा इसके तुलना में दूसरा। तो ये बातों को जैसे हम लोग ध्यान में रखते हैं कि क्लास में जैसे बच्चे बोलने लगे कि आप जो है मेरे भी मार्क्स उसके बराबर हो गए, तो इसका मतलब जो बोल रहा है वो यकीनन कम है इसके तुलना में दूसरे से जिससे बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि व्हेन द लिक्विड्स आर मिक्स्ड, जब लिक्विड को मिक्स्ड करते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड, molecule of the first liquid move apart to accommodate those of the second liquid और वाइस वर्सा का मतलब होता है ठीक इसका विपरीत। तो जिसमें पहले को दूसरे से कंसिडर किया तो दूसरे को पहले से हम लोग कंसिडर करेंगे। तो इस बेसिस पर अब लिक्विड्स, नाउ द लिक्विड्स आर मिसिबल, लेकिन मिसिबिलिटी पर भी इसको तीन हिस्से में हम लोग तोड़ते हैं। एक जो हिस्सा हम लोग देखते हैं वो हो जाएगा कंप्लीट मिसिबल, एक दूसरा जो हो जाएगा उसको कहेंगे पार्शियल मिसिबल। तीसरा जो हो जाएगा उसको हम लोग कहेंगे इमिसिबल। तो इस बेसिस पर ये तीनों को पहले को हम लोग देख रहे हैं CM कंप्लीट मिसिबल। जैसे अगर अल्कोहल को आप देखिए पानी में मिलाने की चाहिए, तो अगर आप एक ड्रॉपर भी एक गिलास पानी में मिलाते हैं, दो ढक्कन भी मिलाइए या आधा शराब आधा पानी मिलाइए, तो दोनों लिक्विड एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्सिंग हो जाती है। उसी तरह से अगर हम लोग बेंजीन और टॉलोइन को देखें, या फिर आप तेल को देखिए कि अगर हम लोग सरसों का तेल लेते हैं और दूसरा तेल लेते हैं, दोनों को मिक्सिंग करेंगे तो वो एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है। तो उस तरह का लिक्विड जिसमें दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली मिक्स हो जाए, दे आर नोन एज कंप्लीट मिसिबल लिक्विड्स। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लिक्विड्स which mixes in other liquid in all proportion। कम हो ज़्यादा उससे मतलब नहीं। तो इसके उदाहरण पर अगर एग्जाम्पल्स में हम लोग बात करें तो अल्कोहल प्लस वाटर। तो अगर दूसरा पर हम लोग बात करें बेंजीन प्लस टॉलोइन, ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ से सवाल नहीं आता है इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। और ये भी बात को ध्यान में रखना है कि चूँकि यहाँ से एक्सपेक्टेशन सिलेबस में है लेकिन क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो जस्ट रफ स्केच करके हम लोग निकलते हैं। तो पार्शियल मिसिबल का मतलब होता है कुछ हद तक मिलेगा, कम्प्लीटली नहीं मिलेगा, ये भी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक मिलेगा और मिलाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं मिल पाएगा। दे आर रेफर्ड एज पार्शियल मिसिबल लिक्विड। दिस टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सेस इन अदर लिक्विड अप टू सर्टन एक्सटेंट, कुछ हद तक मिलता है। तो एग्जाम्पल्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो फिनॉल जोड़ वाटर हो जाएगा। अगर इसको आपको नहीं याद करना है तो दूसरा लिख सकते हैं ईथर जोड़ वाटर। एक और आता है इमिसिबल। अब ये मिलवे नहीं करेगा, और जो चीज़ मिलवे नहीं करेगा जैसे ऑयल एंड वाटर मिलवे नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे इमिसिबल लिक्विड्स। आर दोज लिक्विड
which do not mixes in each other। इसको ऑयल जोड़ वाटर कंसिडर कर सकते एग्जाम्पल में, या फिर हम लोग दूसरा ले सकते हैं बेंजीन एंड वाटर। क्या है कि एक जो है ऑर्गेनिक है और दूसरा जो है इनऑर्गेनिक है, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। तो हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि अगर पोलर सॉल्यूट जो है वो पोलर सॉल्वेंट में मिलता है और नॉन पोलर सॉल्यूट जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट में मिलता है। तो ये हम लोग इसकी जानकारी मिल। अब दूसरी बात को अगर एक और टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन किया जाए तो वो हम लोग के लिए है सॉल्युबिलिटी इन गैसेस। तो हम लोग लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो ये गैसेस को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर कहता है कि ये जो है ये डिपेंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इन ए सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। तो वो सारी चीज़ें तो हम लोग को लिख सकते हैं कि बहुत सारे गैसेस जो है वो वाटर में सॉल्युबल्स है, बहुत सारे गैसेस नॉन सॉल्युबल है, कुछ गैसेस जो है वो इजीली लिक्विफेबल है और बहुत सारे गैसेस नॉट इजीली लिक्विफेबल है। तो जब हम लोग गैसेस की जानकारी पूरी तरह से ले लेंगे तो हम लोग इसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम वेयर द CBSE आज द क्वेश्चन, दैट इज़ हेनरीज लॉ। तो यहाँ पर पहले हम लोग इसको समझ लें कि सॉल्युबिलिटी of a gas in a solvent is expressed, किस बेसिस पर एक्सप्रेस करते हैं, in terms of absorption coefficient। ये भी आपको याद होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन, तो इसके कैटेगराइज जब सरफेस केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन, एक होता है सॉर्प्शन, एक होता है डिसॉर्प्शन। तो ये सारी चीज़ को समझना यहाँ पर। लेकिन कोई भी पार्टिकल्स अगर किसी दूसरी चीज़ पर वो जज्ब करता रहे, मतलब फिक्स होता जाता चला जाए, दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्ब्स। तो यहाँ पर हम लोग एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट पे कहते हैं हाउ मेनी गैसेस पार्टिकल्स आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, दैट इज रेफर्ड एज एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं परिभाषा के तौर पर द वॉल्यूम ऑफ द गैस reduced to normal temperature and pressure which dissolves per unit volume of the solvent at the experiment जहाँ पर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर अंडर 1 bar प्रेशर। तो ये तो हम लोग को मिला एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, लेकिन उसमें हम लोग उसी से बात कर सकते हैं कि वो जो गैसेस है उसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट्स क्या है, और उसी बेसिस पर हम लोग बात कर लेंगे कि वो इजीली लिक्विडेबल है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर फर्दर कहता है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग the solubility of a gas। तो पहला जो फैक्टर्स है दैट इज द नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट। तो जिस तरह सॉल्यूट पे हम लोगों ने बात किया था और सॉल्वेंट पे बात किया था कि गैसेस जो है अगर ये आयोनिक होगा और सॉल्वेंट भी आयोनिक होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। वहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि सॉल्यूट अगर आयोनिक है और सॉल्वेंट भी आयोनिक है तो उसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो बिल्कुल यहीं पर डिपेंड्स करता है। तो इस बेसिस पर हम लोग लिख सकते हैं कि गैसेस लाइक अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, HCl which are polar in nature can be easily liquefied
लिक्विफाइड, और जब लिक्विफाइड है तो देन दे आर मोर सॉल्युबल, लेकिन दूसरे हिस्से में कहता है कि CO2 H2 N2 CH4 C2H6 which are non-polar are not easily soluble in water। यूँ कहा जाए कि ये सब गैसेस जो है ज़बरदस्ती मिलाया जाता है और ये सॉल्युबिलिटी नहीं दिखाता है। तो इस बेसिस पर एक बात और हम लोग ध्यान में रखते हैं, दूसरा जो कंडीशन हम लोग ध्यान में रखेंगे, दूसरा जो कंडीशन हम लोग इस पर ध्यान पर रखते हैं वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर पर बात करेंगे तो कहता है कि जैसे सॉल्युबिलिटी जो गैसेस की है वो डिक्रीज होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो कहता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस डिक्रीज करेगा, और अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज रखना ज़रूरी है। तो इस बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन से बात करेंगे तो कहता है गैस कॉन्ट्रैक्ट्स इन वॉल्यूम एंड एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, और इसके वजह से अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस डिक्रीजेस। तो यहीं पर थोड़ा सा और हम लोग डिटेल्स में बात कर लें तो ये रिगार्डिंग टेम्परेचर तो कहता है कि हाउ डू solubility of the gases decreases with increase in temperature। क्वेश्चन ही लिख दिया, उसी पर कहता है, यहाँ पर समझने की वाली बात है, आंसर में बता रहा हूँ, द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, मिलाना जो गैसेस का है, इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है एनर्जी इज बीइंग गिवन आउट, और एक्सोथर्मिक है बिकॉज द गैस contracts in volume and energy is released। जब एनर्जी रिलीज्ड होगा तो हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल द इंक्रीज इन टेम्परेचर favors the backward reaction। तो इस बेसिस पर हम लोग कहते हैं कि जब ये बैकवर्ड रिएक्शन होगा देन द solubility of the gases decreases with increase in temperature। ये जानकारी हम लोग को मिलती है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ ऐसा होगा। इसी में एक और इफ़ेक्ट्स हम लोग पढ़ लेते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। चूँकि आगे हम लोग को टॉपिक पढ़ना है किस पर, हेनरीज लॉ पर, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी कहते हैं कि जब गैसेस जो है वो लीव आउट कर रहा है, जैसे प्रेशर अगर आप अप्लाइड कर रहे हैं तो आप गैसेस को सॉल्युबिलिटी के लिए बाधित कर रहे हैं, मतलब उसको फोर्सफुली आप ये बाधित कर रहे हैं कि वो उसमें मिक्सिंग हो। तो यहाँ पर कंडीशन कहता है कि अगर हम लोग को प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होगा, और प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस डिक्रीज़ होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर।
तो यहाँ पर गैस जो है कांटेक्ट विद द लिक्विड कंटेनर के साथ रूम टेम्परेचर पर जो उसकी सॉल्बिलिटीज़ है वो मिलना है, वो एक फिक्स है। लेकिन अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसकी मिक्सिंग हम लोग को बढ़ जाएगी। तो हम लोग इसको कह सकते हैं द रेट एट विच ए गैस लीव्स द सरफेस ऑफ द लिक्विड and enters the liquid are the same। तो उसी बेसिस पे जितना फोर्स हम लोग लगाएंगे मिलने का उतना ही तेज़ी से वो वहाँ से हटेगा। और इसी पर प्रेशर को अगर इन्हांस कर देते हैं तो वो सॉल्बिलिटी को धीरे धीरे बढ़ा देगा। अगर इफ़ वी इंक्रीज द प्रेशर फर्दर न्यू इक्विलिब्रियम ये न्यू इक्विलिब्रियम का साइन है, न्यू इक्विलिब्रियम इज टू बी इस्टेब्लिश्ड। न्यू इक्विलिब्रियम हम लोग को इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, चूँकि हम लोग को मालूम है कि जितना रेट से अगर प्रेशर एक रेट पर बने तो लीविंग और इंटरिंग जो है वो सेम हो जाता है, तो वो एक इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन फर्दर अगर प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो अब जो नया इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, क्योंकि प्रेशर के बढ़ाने से उसके इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो जाते हैं। ये सारे डिटेल्स को हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो कहलाएगा हेनरीज लॉ। और इसी के दोस्त था जॉन डाल्टन्स, जिसका 11th में हमने टॉपिक आपको बताया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बिफोर आई स्टार्ट द हेनरीज लॉ यू शुड गो विद द टॉपिक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। चैप्टर नेम स्टेट्स ऑफ मैटर, टॉपिक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। टिल देन हैव a nice day, thank you।